हमारी सनातन परंपरा में हाथ पर धागा बांधने का बहुत महत्व बताया गया है। आप देखिए, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी अनुष्ठान होता है, यज्ञ पूजा पाठ कुछ भी होता है, तो वहाँ पर पंडित जी आपको धागा बांधते हैं, तिलक करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वह धागा क्यों बांधा जाता है? और हमारे सनातन धर्म के अनुसार धागा बांधने से क्या होता है? इसके क्या फल होते हैं मनुष्य के जीवन में? इसके क्या प्रभाव रहते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा कि किस रंग का धागा आपको अपने हाथ पर जरूर बांधना चाहिए, जिससे आपके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ ना आए और दुनिया में आपके नाम का डंका बजे, तो यह धागा आपके हाथ पर जरूर होना चाहिए। आज के टाइम में तो बहुत देखने में आ रहा है, लोग काला, नीला, हरा, पता नहीं किस किस रंग के धागे हाथ पर लपेट कर रखते हैं। आपने भी देख लिया होगा। उसे फैशन कह लीजिए या मॉडर्न टाइम कह लीजिए, लेकिन हिंदू धर्म क्या कहता है कि हाथ पर कौन से रंग का धागा सबसे शुभ होता है, जो आपके जीवन की तरक्की, खुशहाली, बरकत, सुख समृद्धि को बढ़ाता है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। और उस धागे को बांधने से क्या क्या आपके जीवन पर उसके फल प्रभाव होते हैं, यह भी जानना आपको बेहद आवश्यक है। सबसे पहले तो आप यह जानिए कि ये धागा बांधा क्यों जाता है। शास्त्रों की माने तो इस धागे को रक्षा सूत्र भी कहते हैं। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचलहा। अर्थात अगर पंडित जी, ब्राह्मण देवता आपको धागा बांध रहे हैं, रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, तो उस धागे का मतलब होता है कि आप हर संकट से, हर जाने अनजाने भय से आप बचें, आपकी रक्षा हो। हाथ पर जो धागा बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे रक्षा कवच भी कहते हैं, रक्षा सूत्र। अर्थात एक विश्वास होता है कि हमने हाथ पर जो ये रक्षा बंधन किया है, ये जो सूत्र बांधा है, जो धागा बांधा है, ये धागा हमारी जाने अनजाने हर भय संकट से, जिनका हमें नहीं भी पता है, उन संकटों से भी ये रक्षा सूत्र हमारी रक्षा करता है। देखिए, राखी के त्योहार पर, जिसे हम रक्षाबंधन भी कहते हैं, उस समय बहन अपने भाई को राखी बांधती है। वो क्या होता है? एक धागा ही होता है, रक्षा सूत्र होता है। और वो हर बहन अपने भाई को जो धागा बांधती है, इसलिए बांधती है कि यह रक्षा सूत्र हमेशा मेरे भाई की रक्षा करे और मेरे भाई को के ऊपर आने वाले हर दुख संकट भय को दूर करे। तो इसलिए हमारी सनातन परंपरा में ये रक्षा बांधने का विधान है। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन से रंग का धागा बांधना हमारी सनातन परंपरा में बताया गया है? क्या कहा गया है कि मनुष्य को सिर्फ कौन से रंग का ही धागा बांधना चाहिए? बहुत ध्यान से, बहुत प्यारा एपिसोड है। लाइक शेयर हाइप जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है एक एपिसोड को बनाने में। तो प्यारे बंधुजनों, हाथ पर जो रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, जो धागा बांधना चाहिए, जिसे कलावा भी बोलते हैं, तो उसका जो रंग बताया गया है, वह बताया गया है लाल रंग। जी हाँ, कई जगह पर इसे परांदा भी बोलते हैं, कई जगह पर इसे मोली बोलते हैं, कलावा बोलते हैं, कई जगह पर इसे रक्षा सूत्र जो हाथ पर बांधते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार हाथ पर हमेशा जो धागा बांधा जाता है, उसमें लाल रंग होना अनिवार्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाल रंग जो है वो शांति का भी प्रतीक है, वो लक्ष्मी का भी प्रतीक है, वो शंकर भगवान का भी प्रतीक है। शंकर भगवान जो है वो
मृत्यु को भी जीत लेते हैं, इसीलिए उन्हें मृत्युंजय कहा जाता है। और लाल रंग शंकर भगवान को भी बेहद प्रिय होता है। और हमारे हिंदू धर्म में सभी रंगों में से सबसे ज़्यादा पवित्र, सबसे ज़्यादा शुभ अगर कोई रंग बताया गया है तो वो लाल रंग बताया गया है। हाथ पर जो कलावा बांधना चाहिए, मोली बांधनी चाहिए, उसका रंग हमेशा लाल होना चाहिए। लाल रंग का धागा बांधने से मनुष्य को सुख, सौभाग्य, धन दौलत की प्राप्ति होती है। और लाल रंग के अंदर वो ओरा होता है, वो एनर्जीज होती हैं, वो पावर होती हैं जो किसी भी आम से आम मनुष्य को बहुत जल्दी खास बना सकती है। लाल धागे के अलावा आप जो है पीले रंग का भी धागा बांध सकते हैं, कोई भी बुराई नहीं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का रंग है, लक्ष्मी का, जो लक्ष्मी जी के पति हैं उनका रंग है। पीला धागा हाथ पर बांधने से जो है आपके पास लक्ष्मी धन बढ़ने लगता है। लेकिन काला, नीला, हरा इस तरह के अजीबोगरीब धागे आपको हाथ पर बांधने से बचना चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा में इनके बारे में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अपितु ये रंग जो है ये क्रूर रंग, मतलब भारी रंग कहे गए हैं। तो इस तरह के रंगों का धागा आपको अपने हाथ पर लपेटने से बचना चाहिए। हाथ पर अगर बांधना है तो या लाल या फिर आप जो है पीले रंग का कलावा अपने हाथ पर बांध सकते हैं। तो आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।